बेताल क्या होता है ये? जो पूरे शमशान में जो भूत प्रेत रहते हैं उन्हें मल्टी साथ में लेकर चलने वाला होता है प्रेतराज, प्रेतराज। जिसे हम बेताल बोलते हैं। शमशान में तेज तेज हवा चलनी, जो शमशान के जो पत्थर होते हैं, जो लकड़ियाँ होती हैं, वो 1.5-2 फुट मल्टी हवा में चलनी स्टार्ट हो जाती है। ये एक्चुअली होता है? ये एक्चुअली ऐसा ही होता है। इतना अंधा पैसा आ जाता है कि मतलब कि वो चाहे तो दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है कि तू मेरे सिवा किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बना नहीं सकता, चाहे भी कोई भी हो, जैसे पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो। ये मुंड साधना क्या होती है? कामत है या माता रानी का मंदिर था, वहाँ पे नर बलि दी गई दी गई थी। ये जो बड़े बड़े जो बाबा थे उनके खुद के जो आश्रमों में ये लाशें मिली थी। शैतानी शक्ति ज्यादा पावरफुल दिख रही होती है, एक पॉजिटिव जो भगवानों की शक्ति है वो ज्यादा पावरफुल दिखती है आपको? जिनके बारे में भी कहा जाता है, कई लोग जिनको भी अपने पास कैद करके रखते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कि अभी तक लोगों ने सुनी नहीं है। ऐसा ऐसा तंत्र मैंने वहाँ से सीखा है। मणिकर्णिका घाट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे हर टाइम लाशें जलती रहती हैं। इस घाट के ऊपर कोई लाश नहीं जलेगी तो जो वाराणसी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, अरे पूरा नष्ट हो जाएगा। वेलकम तांत्रिक बादल जी। नमस्ते भैया। आपका नाम मैंने बहुत सुना, हाँ जी, आपको हाँ कई जी। पॉडकास्ट में भी देखा। जी, जी। आप वाराणसी से आते हैं हाँ जी। और आपने सिद्धि वहाँ से अपने गुरु से प्राप्त करी। जी, मैं जी। चाहता हूँ कि थोड़ा ना आप हमें विस्तार में बताएं कि किस हुँ। तरह से क्या क्या हुआ और कहाँ से आपने ये शुरू किया। जी, ज़रूर। जी, वैसे हम पीछे से वृंदावन से आते हैं। जो हमारे घरवाले हैं, जो हमारे पिताजी हैं, वो मतलब कि एक ब्राह्मण हैं। अच्छा। ठीक है, ऋषि-मुनि थे। हम ऋषि-मुनि के ही औलाद हैं, ठीक है। हम जो हमारे दादा हैं, परदादा हैं, वो शुरुआत से ही जैसे थी मतलब कि हवन वगैरह करना, सात्विक तरीके से ब्राह्मण थे वो। बट मुझे मतलब कि तंत्र के बारे में दिलचस्पी थी, इसको जानने के लिए, इसको सुनने के लिए, भई तंत्र क्या चीज़ होती है। तो जैसे जो हमारा घर था, हमारे घर के पास में एक शमशान था और शमशान में बहुत सारे तांत्रिक थे, पंडित थे, जो बड़ी-बड़ी साधना करते थे। बहुत बड़ी-बड़ी जैसे कि रात-रात में बैठना, ठीक है, सिद्धियाँ प्राप्त करना। तो मुझे थोड़ा बहुत दिलचस्प था उस चीज़ों में। तो मैंने जैसे कि यूट्यूब में थोड़ा-सा रिसर्च करा, भाई तंत्र है क्या? इसे सीखा कैसे जाता है? हम्म। तो मुझे सब कुछ जानने के बाद में यही पता चला कि तंत्र तो सीखने के लिए एक गुरु का साथ होना, एक गुरु का मतलब कि हाथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे करते-करते मैं मणिकर्णिका घाट में मेरे वहाँ पे गुरुजी रहते हैं, उनसे मैंने 8 साल दीक्षा ली है। जिससे मैंने बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा तंत्र के बारे में जानने को मिला। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कि अभी तक लोगों ने सुनी नहीं है। ऐसा-ऐसा तंत्र मैंने वहाँ से सीखा है। मणिकर्णिका घाट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे हर टाइम लाशें जलती रहती हैं। जी, जी, तो जी। इसके पीछे के रीजंस क्या है? इससे पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि मणिकर्णिका का घाट एक ऐसा घाट है जिसमें दिन-रात, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे दिन के 12 बजे हो, वहाँ पे लाश जलनी तो जलनी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उस घाट को बहुत बड़ा श्राप मिला हुआ है, ठीक है? उस घाट को श्राप ये मिला हुआ है कि जिस दिन ये इस घाट के ऊपर कोई लाश नहीं जलेगी, तो जो वाराणसी है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, अरे पूरा नष्ट हो जाएगा। अच्छा, क्या ये किसी पुराण में भी लिखा हुआ है? हाँ जी, ये शस्त्रों में लिखी हुई चीज़ है ये। अच्छा, शास्त्रों में लिखी हुई इसलिए चीज। मतलब कि मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जिसमें दिन-रात जो लाश होती है, वो जलती रहती है। ओके। हाँ जी। ओके। और इससे दूसरा एक रीज़न ये भी है कि जब उस घाट पे किसी की लाश जलती है, तो उसे डायरेक्टली मोक्ष ही प्राप्त होता है। ओके। क्योंकि मोक्ष उसे इसलिए प्राप्त होता है कि जब आज से बहुत साल पहले शिव जी और पार्वती माता रानी जी जब धरती पे आए थे स्नान करने, ठीक है? तो उन्होंने मतलब कि नहाते टाइम जो शिव जी भगवान की जो बाली होती है, वो उसके अंदर गिर गई। जिसके गिरने की वजह से मतलब कि उस स्थान को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और उस स्थान पे बहुत ज़्यादा तंत्र करा जाता है। तो तंत्र मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस जगह पे मणिकर्णिका घाट में हाँ जी, तांत्रिकों का जो उठना बैठना है वो ज्यादा है। वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो क्योंकि क्या वहाँ खुला तंत्र होता है? क्योंकि वो उस स्थान पे तंत्र ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो जो शमशान है वो एक खुला हुआ शमशान है, जागरूक शमशान है वो। क्योंकि उस शमशान की मल्टी बाउंड्रीज़ नहीं है, खुला शमशान बोलते हैं उसे। तो जिस वजह से वहाँ पे तंत्र बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो उसमें जैसे अब आपने वहां से जब सीखा और हाँ जी। तंत्र, तो आपने भी क्या शमशान में ही तंत्र सीखा था या फिर कैसे? शमशान में ही हम तो सब कुछ सिखाया जाता है। शमशान में सिखाया शमशान जाता में है। सिखाया जाता है। ओके। शमशान में बहुत बड़ी-बड़ी साधना होती है, शव साधना होती है, मुंड साधना होती है। ये सारी जो साधना होती है वो सिर्फ़ शमशान में ही होती है।
ये मुंड साधना क्या होती है? मुंड साधना ये होती है कि किसी का जो मुंड होता है उस मुंड चीज मतलब मुंडी? मुंडी अच्छा। जैसे कोई तांत्रिक अगर मर जाता है हम्म। या कोई अधूरी मर जाता है तो उसे सिर्फ जलाया जाता है। जो उसका जो मुंड होता है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं करते। अच्छा। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में जब उसे मतलब कि अंतिम संस्कार करा जाता है, तो एक बड़ा सा बांस का डंडा लेकर हम उसका जो मुंड होता है उसे हम फोड़ देते हैं। वो मतलब कि इसलिए फोड़ा जाता है कि इसकी जो आत्मा है, जो इसकी जो मोक्ष है, जो इसके जो दिमाग में जो हमारी जो यादें हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो जिस वजह से हमारे हिंदू धर्म में जो उसका मुंड होता है, वो एक डंडे से फोड़ा जाता है। बट जो तांत्रिक जो होता है, उनमें पहले ही एक चीज़ रहती है कि अगर मतलब तू मर जाएगा तो तेरा मुंड मेरा है, अगर तेरे से पहले मैं मर जाऊँगा तो मेरा मुंड तेरा है। ओके। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब वो इंसान मर जाता है, तो जो उसका मुंड होता है वो सिर्फ़ मतलब जलाया जाता है, उसका जो मुंड होता है वो फोड़ा नहीं जाता। फिर उससे मुंड को हमें सिद्ध करना पड़ता है। उसे सिद्ध करने के बाद में जो भी उस तांत्रिक ने अपने जीवन में जो भी सिद्धियाँ करी है, जो भी उसने तंत्र सीखा है, वो सारी जो सिद्धियाँ होती है वो हमें मिल जाती हैं। अच्छा, उसको ज्ञान आपको मिल गया। हाँ जी। तो ये मतलब कई कुछ इस तरह से देखे कि जैसे कई लोग मरने से पहले अपने अंग दान कर देते हैं, हाँ जी, हाँ उसी जी। तरह से तंत्र में मुंड दान कर देते मुंड हैं। दान होता है इसमें। ओके। ये बड़ी नई चीज़ है, मेरे को नहीं पता था ये। नहीं, ये चीज़ है, रियलिटी में चीज़ है और ये मैंने मैंने लेकिन ये देखा है कि कई लोग जो है अघोरी या फिर कुछ तांत्रिक वो मुंड लेकर घूमते हैं, तो हाँ, वो वही मुंड होता है। वो वही मुंड होता है और वो असली मुंड होता है हमेशा। ओके। क्योंकि मतलब जिसका भी उसके हाथ में मुंड है, उसके पास जितनी सिद्धियाँ होती हैं, जितनी भी उसके पास शक्तियाँ होती है, साधना होती है, वो सारी उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, तंत्र में कई चीज़ें ऐसी अफ़वाहें बनाई जाती हैं या हुँ, फिर ये सच होती हैं, आप बताइए जी, जी। कि कई तंत्र इस तरह के होते हैं जो नेगेटिव तंत्र होते हैं हाँ जी। कि उसमें बलि दी जाती है बच्चों की, और जी। बलि देने के बाद कई पिक्चरों में भी दिखाया गया है, तो हमने जो जी, जी। जहाँ से रेफरेंस लिया, पिक्चरों में देख के रेफरेंसेस लिए हुँ, हैं कि जो आदमी बलि दे रहा है तो वो कह रहा है कि मैं अमर हो जाऊंगा, मतलब मैं मरूंगा नहीं अब कभी। तो अच्छा। ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखो ऐसा तो नहीं होता है कि आदमी भाई अमर ही रहेगा या मरेगा नहीं। अगर इस धरती पे आए हैं तो मृत्यु भी होती है और जीवित भी रहता है इंसान। हाँ, जैसे बात हुई नर बलि की, नर बलि दी जाती है। आज से 2022 का एक न्यूज़पेपर था, ये चीज़ न्यूज़ में भी आई थी, जो कामख्या या माता रानी का मंदिर था, वहाँ पे नर बलि दी गई थी। दी गई थी? दी गई थी। और जो सीढ़ियों में जो नर बलि दी थी ना, उसका जो मुंड होता है, वो सीढ़ियों में नज़र आया था। अच्छा, ये चीज़ ये कहीं है? ये न्यूज़पेपर में भी आती है और ये न्यूज़ में भी आई थी। क्योंकि नर बलि मतलब कि वो इंसान देता है, अमर रहने के लिए नहीं देता। मतलब कि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जिसमें नर बलि मतलब कि किसी इंसान को देनी पड़ती है। ये तो बड़ा इलीगल सा चीज है, मतलब इलीगल इस तो पे है कोई ही। एक्शन नहीं हुआ किसी के एक्शन ऊपर? होते हैं, ठीक है, पर जो तांत्रिक जो होता है, वो मतलब कि ये पूरी सेफ्टी से करता है। भाई किसी को कुछ पता ना चले। बाप रे! हाँ जी। तो ये तो फिर मतलब अगर कोई नर बलि की बात कर रहा है आज हुँ। के टाइम पर भी, हुँ, हुँ, हुँ। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि कहीं पर तो अब तो इतने सारे प्रोटेस्ट होने लग गए हैं कि हुँ। बलि ही देना पाप है। बड़े-बड़े जो बाबा हैं, ठीक है, जो अभी तक जेल में ही भी बंद है, उनके आश्रमों में बहुत-बहुत लाशें भी मिली है, तो बलि थी। वो बलि थी वो। क्योंकि वो शक्तियाँ प्राप्त कर रहे थे, भई मैं शक्तिशाली बन जाऊँ, ये बन जाऊँ। तो ऐसी कैसे शक्ति मिलती है? ऐसे शक्ति अनुष्ठान करने से मिलती है, किसी चीज़ का अनुष्ठान करना, उसकी जो खोपड़ी होती है, ठीक है? जैसे कि कोई इंसान होता है जो भगवानों को मानता है, कोई इंसान ऐसा होता है वो मतलब कि राक्षस को मानता है। तो भगवानों पे सिर्फ़ मतलब कि सारी चीज़ें चढ़ती है और जो राक्षस होता है, उसे वो मतलब कि बलि मानता है। आप समझे मेरी बात? अच्छा। जो तो उस इंसान जैसे राक्षस तो मानते हैं, तो राक्षस जो चीज़ होता है वो जैसे नर बलि हुई, वो चीज़ मानता है। फिर उससे वो श शक्तियाँ जो सिद्धियाँ जो भगवान हमें देते हैं, वो फिर राक्षस उन्हें देता है, राक्षस शक्तियाँ। राक्षस शक्तियाँ। हाँ जी। तो अच्छा, ये कि क्योंकि जो आपने बताया ये मेरे लिए बड़ा डाइजेस्ट करने वाली चीज़ नहीं है, बड़ा ऐसा है कि सुन के ही अजीब लग रहा है। देखो ये चीज़ मैं नहीं ये चीज़ पूरा मल्टी जो न्यूज़पेपर जो होते हैं, वो तो झूठ नहीं बोलते हैं। हुँ। पूरे न्यूज़पेपर में ऐसी-ऐसी आई हैं बातें छुपाकर कि जो बड़े-बड़े जो बाबा थे, जो बड़े-बड़े आश्रम थे, ट्रस्ट थे, उनके खुद के जो आश्रमों में ये लाशें मिली थी। अच्छा, ओके। क्योंकि वो
उसमें कहीं पे बलि वाली चीज़ नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर भी है, न्यूज़ में भी जो आया था, ये आया था कि वहाँ पे लोग मारे गए हैं। मारे गए हैं। तो वो किस रीज़न से मारे गए, वो तो रीज़न किसी को नहीं पता ना। हुँ, हुँ। तो इंसान जिस इंसान तो मारे देते हो, पहली बात ये है। तो सत्य जो हमें चाहिए उसके लिए ही वो इंसान मारता है। अच्छा, तो तंत्र में जैसे आपने बताया कि एक पॉज़िटिव साइड हो गया और हुँ, जो चीज़ें आप बता रहे हो नर-बलि ये सब, ये हुँ। नेगेटिव साइड ऑफ तंत्र हो गया। हाँ जी। तो ये जो नेगेटिव साइड ऑफ तंत्र है, हुँ, हुँ। इसमें किसी शैतानी शक्ति को खुश करा जा रहा है। जी, जी। तो पावरफुल कौन-सी ज़्यादा शक्ति आप देखते हो एज़ अ तांत्रिक? एक शैतानी शक्ति ज़्यादा पावरफुल दिख रही होती है, एक पॉज़िटिव जो माँ की शक्ति है या फिर भगवानों की शक्ति, वो ज़्यादा पावरफुल दिखती है आपको? पॉज़िटिव शक्तियाँ हमेशा सबसे बड़ी शक्तिशाली होती है, क्योंकि इसमें 10 महाविद्याओं की हमें शक्ति प्राप्त मिलती है। अच्छा। हाँ जी। जैसे आजकल लोग बोलते हैं भई मुस्लिम तंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, हुँ, बट मेरा मानना ये है कि हिंदू तंत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हिंदू तंत्र में 10 महाविद्याएँ आती हैं। अच्छा। जी। तो मुस्लिम तंत्र क्या होता है? मुस्लिम तंत्र जैसे तंत्र हमेशा सेम रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे भूत-प्रेत बोलते हैं, वहाँ पे जिन के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेतराज रहता है, वहाँ पे मतलब उसे हमजात बोला जाता है, मुस्लिम में। हमज़ाद। हमज़ात। हमज़ात हमज़ात तंत्र बहुत बड़ा तंत्र है। अच्छा। हाँ जी। ये तंत्र कम से कम पूरा जो कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान तो साथ में जो चलने वाला, वो होता है हमज़ात, मुस्लिम में। और हमारे हिंदू में जो पूरे शमशान में जो भूत-प्रेत रहते हैं, उन्हें मतलब साथ में लेकर चलने वाला होता है प्रेतराज, जिसे प्रेतराज, हम बेताल बोलते हैं। बेताल, जी। इसके बारे में बताइए थोड़ा, क्या होता है ये? देखो, जैसे कि मैंने बेताल साधना करी हुई है। आपने करी हुई है? हाँ जी, बेताल साधना मैंने ओके। करी हुई है। तो बेताल जो होता है, वो सबसे पावरफुल शक्ति होती है शमशान की। अच्छा। हाँ जी। तो शमशान में जो सबसे पावरफुल जो रहता है, वो होता है बेताल। मतलब बेताल ऐसा होता है कि वो हमें आने वाला जो फ्यूचर होता है या प्रेज़ेंट में जो चल रही हुई प्रॉब्लम होती है, भई क्यों, किस रीज़न से प्रॉब्लम आ रही है, क्या इसकी क्या वजह है, वो सब कुछ हमें पता चल जाता है बेताल से। ये दिखता है? क्या ये आप मतलब इसको प्रत्यक्ष देख सकते हो? हाँ जी, क्योंकि क्योंकि मैंने वो बेताल सिद्ध करा हुआ है, तो मैं उसे देख सकता हूँ। तो दिखने में कैसा होता है ये? तो दिखने में मतलब कि जैसे एक परछाई जैसा रहता है, जैसे धुंधला-सा जो धुआँ जैसा नहीं होता, वैसा वो रहता है। ऐसा नहीं है जैसे इंसान, जैसे हमारी बॉडी है, हम हमारी बॉडी के आर-पार नहीं देख सकते, पर उसकी बॉडी में हम आर-पार देख सकते हैं। जैसे जो-जो हमारी बॉडी में है, हिस्से हैं, जैसे दिल है, आँत है, फेफड़े हैं, वैसे उनको साफ-साफ हमें नज़र आता है। तो ये जो बेताल साधना होती है, ये क्या कोई भी साध लेता है या इसके लिए कोई बहुत पहले से कुछ करना पड़ता है? देखो, बेताल साधना हर कोई इंसान कर नहीं सकता। अगर कोई इंसान ये सोचे मैं यूट्यूब के माध्यम से देखकर या किसी से पूछकर ये बेताल साधना करने लग जाऊँ, तो ये चीज़ मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई इंसान ये चीज़ करेगा भी, तो उसको नुकसान मतलब कि भुगतना पड़ेगा एक बार। अच्छा। हाँ जी। और मतलब कि बेताल साधना करने के लिए एक गुरु का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गुरु के देख-रेख में ये साधना करी जाती है। और ये साधना करने के लिए मतलब कि साधना स्टार्ट होने से 2 दिन पहले हमें किसी जानवर की बलि देनी पड़ती है शमशान में। और वो जानवर की बलि इसलिए दी जाती है, क्योंकि उस टाइम पे जो शमशान होता है, हमें उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि जब मैं ये साधना करूँ, तो उस साधना के बीच में कोई मुझे कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच का। तो जिस वजह से जानवर की बलि दी जाती है। बलि देने के बाद में जो हमारे कुल देवता रहते हैं, उनको हमें मनाना पड़ता है, जिससे हम साधना करते टाइम किसी भी परेशानियों का सामना ना कर पाएँ। ओके। और जैसे फर्स्ट डे के अंदर हमें शमशान में जो पीपल का जो पेड़ होता है, वो हमें देखना पड़ता है। पीपल के पेड़ के नीचे ही बेताल साधना होती है हमेशा। क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे इसलिए बेताल साधना होती है, जैसे कि आपने कोई मूवी में या किसी चैनल में देखा होगा, जो बेताल जो रहता है, वो हमेशा पेड़ के ऊपर ही रहता है हमेशा, लटका हुआ। वो विक्रम और बेताल जो हाँ, एक जी, जी। स्टोरी थी, कभी कॉमिक्स भी आती थी उसकी, जी, जी, तो वही। आप उसी की बात कर रहे हो, वही हाँ, बेताल जो उल्टा लटका रहता है। वो जो उल्टा लटका रहता था। तो जैसे कि हमें पीपल का पेड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमें सामान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामान के अंदर जैसे एक दिया होना चाहिए, तेल होना चाहिए, तिल्ली तिल्ली का तेल होना ज़रूरी है इसमें, तिल का तिल। तिल का तेल। एक मदिरा की बोतल होनी चाहिए, मच्छी होनी चाहिए, और जो भी इंसान ये साधना कर रहा है, वो उसके बॉडी पे सिर्फ़ कपड़ा एक लंगोट होना चाहिए, वो भी ब्लैक कलर का। पूरे कपड़े पहनकर हम बेताल साधना नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ जी, ये सारा सामान लेकर हमें शमशान पहुँचना पड़ता है।
पहले 5 दिन हमें सिर्फ़ मतलब कि मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है और उच्चारण स्टार्ट होने से पहले हमें हमारे आस-पास में सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है। उस मतलब सुरक्षा कवच के बीच में बैठकर ही ये विशाल साधना करी जा सकती है। ओह! ये सारा सामान इकट्ठा करके पहले जो 5 दिन होते हैं, वो सिर्फ़ मंत्रों के उच्चारण के होते हैं। रात 12 बजे से लेके सुबह साढ़े 3 बजे तक सिर्फ़। रेगुलर यही मल्टी फॉर्मेट यही चलता रहता है। बार-बार चलता है ये 5 दिन। 5 दिन होने के बाद में जो हमारे पास जो मच्छी है, उस मच्छी को मतलब कि जलाया जाता है। उस मच्छी को जलाने का ये चीज़ रहती है कि जो भी इसकी जो स्मेल होती है, जो उसकी बाँस होती है, वो पूरे शमशान में फैल जाए। क्योंकि मतलब कि मच्छी की ये बाँस ऐसी है, उसकी बहुत जल्दी से बाँस मतलब कि फैल जाती है। हुँ, जैसे उसके 2 दिन बाद में फिर चिता जली होती है। चिता जब जलती है तो उसमें छोटी-छोटी जो लकड़ियाँ होती है, वो बच जाती है जलने से। तो हमें फिर उसको इकट्ठा करना पड़ता है। इकट्ठा करने के बाद में उस चिता जली में जो भस्म जो होती है वो हमें लानी पड़ती है। लाने के बाद में उसका हमें हवन जलाना पड़ता है। हवन जलाने के बाद में जो उसकी जो वो होती है भस्म होती है, उस भस्म को हमें हमारी पूरी बॉडी पे लगाना पड़ता है। ऐसे करते-करते 31 डेज़ हो जाते हैं। इन 31 डेज़ के अंदर-अंदर हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि शमशान में तेज़-तेज़ हवा चलनी, जो शमशान के जो पत्थर होते हैं, जो लकड़ियाँ होती हैं, वो डेढ़-डेढ़ 2-2 फुट मतलब हवा में चलनी स्टार्ट हो जाती है। ये तो एक्चुअली होता है? ये एक्चुअली ऐसा ही होता है। ओके। अगर आप किसी भी साधना में जाओगे या किसी भी साधना करोगे, तो इसमें बहुत बड़ी-बड़ी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ता है कि क्योंकि जो वहाँ की जो शक्तियाँ हैं, जो शमशानी जो शक्तियाँ हैं, वो हमें इसमें असफल करना चाहती होती हैं। क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि अगर इसने ये साधना कर ली, तो बाद में ये हमें पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। जो उनके जो प्रेत होते हैं और उस टाइम पे हमें ये भी बल्कि अनुभव होता है कि जैसे कि हम साधना कर रहे हैं, बट हमें ये नज़र आता है कि सामने से बड़ा-सा जानवर आ रहा है, वो हमारे ऊपर आ रहा है। ऐसा-ऐसा हमें महसूस होता है। अभी-अभी हमें ये भी महसूस होता है जैसे हमारी फैमिली की जो तस्वीरें होती हैं, जैसे मम्मी-पापा, बहन-भाई, उनकी तस्वीरें भी हमें नज़र आती है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। ये हमें इस साधना तो उठकर जाना चाहिए। अच्छा, आपको मतलब वो भ्रमित करने की पूरी भ्रमित कोशिश होती है। हाँ जी, हाँ जी। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने इस तरह की साधना करने की कोशिश करी और उसके साथ वो ऐसे भ्रम में उठा हो हुँ, और हुँ। फिर उसके साथ कुछ गलत हो गया? देखो ऐसा था एक जिसने धर्म पिशाच ने थी साधना करने की कोशिश करी थी। कर्णपिशाचिनी की। हाँ जी। मतलब उसका मन ऐसा था किसी ने उसे ये बोला था भाई तरन पिशाच जो सिद्ध कर लेता है, तो वो बहुत मतलब कि माला-माल बन जाता है। उसको किसी भी देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो उसने ऐसे ही यूट्यूब के माध्यम से तरम पिशाच सीखने की ज़रूरत करी। तो जैसे-जैसे यूट्यूब में बताया था वैसे-वैसे वो करता रहा। बट जो उसका अनुभव था क्योंकि यूट्यूब में भी कुछ बातें ऐसी होती हैं वो सच नहीं रहती हुँ, और कुछ बातें सच भी होती हैं पर पूरा यूट्यूब में बताया नहीं जाता। क्योंकि यूट्यूब पे पूरा इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि आम जो इंसान है वो उसे देखकर सीखना ना चाहे। तो एक इंसान था उसने यही धर्म पिशाच सीखने की कोशिश करी थी। तो आधा उसने सिद्ध कर भी ली थी, आधी से ज़्यादा। पर आधी से ज़्यादा जब उसे वो अनुभव होने लग पड़ा ना, जब वो उस साधना से पीछे हट गया। पीछे हटने के बाद में वही वो जो धर्म पिशाचिनी जो होती हैं, वो पूरी तरह से उसे जो पागल जैसा इंसान नहीं होता, हुँ। वैसे कर देती हैं। अच्छा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आज हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में अगर कोई टीचर होगा, तभी हम अच्छे से स्टूडेंट बन पाएँगे या हम हुँ, अच्छे से पेपर दे पाएँगे। बिना टीचर से कोई भी स्कूल चलता नहीं है और ना ही कोई ट्यूशन मतलब चलती है। आप ये कह रहे हैं कि बिना गुरु के ऐसी चीज़ें तो कभी नहीं करनी कभी नहीं चाहिए। करनी वैसे चाहिए, तो देखिए किसी को मैं कहता हूँ करनी ही नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। जब उसको आइडिया नहीं है, खाली शौक में नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। और आपने तो आप बता रहे हैं कि बहुत पहले से ही जी, इस जी। में आके आपने पहले पड़ाव पार करे होंगे, त गुरु जी, बनाए जी। होंगे, फिर आपने और आपका इंटरेस्ट भी होगा इसीलिए आप कर भी रहे हैं। जी, जी। हुँ। अच्छा, ये जो जैसे सिद्धियाँ होती हैं, आपने सपोज़ कोई जैसे आपने बेताल सिद्धि करी है, हुँ, हुँ। तो जब आप अब आपका एक एरिया होता होगा ना जहाँ पे बेताल होता होगा या जी, जी। आप उसको कैसे बुलाते हो, आपके साथ रहता होगा, क्या होता क्या है उसमें? जी, तो बेताल तो बुलाने के लिए मतलब कि उसको याद करना पड़ता है। अच्छा। याद करने के लिए एक छोटा-सा अनुष्ठान करना पड़ता है, एक हुँ, हवन-सा करना पड़ता है। हवन के अंदर जैसे कि एक जो मांस होता है, मांस की ज़रूरत पड़ती है, मदिरे की बोतल की ज़रूरत पड़ती है और जो इत्तर होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। वो हम हवन के सामने सारा सामान रख देते हैं और जैसे ही वो हवन स्टार्ट होता है, जैसे हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप सामने आ जाता है हमारे। क्योंकि वो अपने आप सामने इसलिए आ जाता है क्योंकि हमने वो सिद्ध करा हुआ है। किस-किस तरह की चीज़ें वो कर सकता है?
तो बेताल जो होता है जैसे जिसके ऊपर कोई वशीकरण हुआ हो या किसी के घर में धरकलेश चलता हो हस्बैंड वाइफ में या किस वजह से चलता हो, वो सारी जो प्रॉब्लम है वो हटा सकता है। या तो इंसान बीमार है, दवाइयों का असर नहीं हो रहा, है ना? और बीमारी का पता नहीं चल रहा, वो चीज़ें भी वो हटा सकता है। और वो सिर्फ़ यही चीज़ करता है या उसके आगे भी कुछ उसकी चीज़ें हैं जो करवाई जा सकती हैं उससे? जैसे किसी के ऊपर मारण हो जाता है, उसकी दिशा चेंज करने में भी उसका सहारा बहुत ज़्यादा मतलब रहता है। सारी पॉज़िटिव चीज़ें ही आप करवाते हैं। हाँ, हाँ जी, कराने में तो लोग नेगेटिविटी चीज़ें भी करवाते हैं, पर हम सिर्फ़ पॉज़िटिव करवाते हैं। ये पॉज़िटिव करवाने का रीज़न ये है कि आज मैं कोई बुरा कर्म करूँगा, तो उसका जो बुरा जो फल है, वो मुझे आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। तो इस वजह से हमें जो हमारे गुरुदेव भी हैं, तो उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाया है कि अच्छे के लिए कोई काम करें तो अच्छा ही होगा, हुँ, बुरा परिणाम नहीं मिलेगा। अच्छा। लोग हमें लालच भी देते हैं, भई हमें ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, इतने पैसे ले लो, उतने पैसे लो, हम लेते नहीं हैं। जैसे किस-किस तरह के लोग आते हैं? तो वशीकरण पे बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। किस तरह का वशीकरण? मल्टी वशीकरण बहुत सारे टाइप के होते हैं। कोई चाहता है भाई वो मेरे साथ आ जाए, वो मेरे वश में हो जाए, जैसा मैं बोलूँ वैसा वो करे। ऐसा वशीकरण हम नहीं करते। वशीकरण हम उसी पे करते हैं जो पॉज़िटिव साइन हो। जैसे कि किसी का रिश्ता टूट जाए, कोई बहुत अच्छा रिलेशन चलता हो, उस रिलेशन में वादा आ जाए, कोई तीसरा इंसान आ जाए, तो उसको मिलाने के लिए हम वशीकरण का यूज़ करते हैं। या किसी पति-पत्नी में प्रॉब्लम आती हो, लव मैरिज में प्रॉब्लम आती हो, उन चीज़ों में वशीकरण करा जाता है कि वो अच्छे के लिए हो जाए, ना कि किसी को दूर करने के लिए वशीकरण हम करते हैं। और आपने बोला कि बेताल उच्चाटन में भी, तो उच्चाटन क्या है पहले तो ये बताइए और बेताल उसमें कैसे आपको हेल्प करता है? देखो उच्चाटन जो होता है वो एक तंत्र का हिस्सा है, ठीक है? उच्चाटन का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान का मन हटाना, हटाना, किसी का मन हटाना। अच्छा। जैसे कि कोई इंसान अपना बिज़नेस में बहुत अच्छा चल रहा है, हम ऐसा चाहते हैं, हमें जेलसी फ़ील होती है भई उसका बिज़नेस अच्छे से ना चले, ठीक है? वो नीचे गिर जाए, तो उसके ऊपर उच्चाटन करा जाता है, जिससे वो अपने बिज़नेस के बारे में ज़्यादा ना सोच पाए और वो मतलब वहाँ से उसका जो मन है, उसका जो दिमाग है, वो हट जाए। जैसे कि आपने सुना होगा, एक बच्चा होता है, एक बच्चा मतलब कि 10th स्टैंडर्ड में 95% 98% लेकर आता है हुँ, और सडनली उसके नेक्स्ट ईयर वो पूरा तरह से डाउन हो जाता है, 55% 60% मतलब उसका जो मन होता है, वो हर चीज़ से हट जाता है। तो मतलब आप कह रहे हैं ये उच्चाटन की वजह से होता है ये उच्चाटन की वजह से और होते हैं, हर एक रिश्ते में भी उच्चाटन करा जाता है। जैसे पति-पत्नी बहुत अच्छे से अपने जीवन में रह रहे हैं, लव मैरिज उनकी रहती है, बट पहले ऐसा नहीं था बट सडनली ऐसा हो जाता है, उनका जो मन होता है वो एक-दूसरे से हट जाता है, तो उसमें भी उच्चाटन होता है। तो आपका जो आप बेताल से उस तरह के उच्चाटन के काट के लिए आप हाँ जी, उसका इस्तेमाल करते हो कि किसी इस्तेमाल ने से। किसी के ऊपर इस तरह का उच्चाटन करा है, जी, जी, तो जी। बेताल उसको काटेगा। जी, जी, जी। तो बेताल कैसे काटता है इन चीज़ों को? देखो इसको हटाने के लिए जो बेताल जो होता है, जैसे कि किसी के ऊपर उच्चाटन हुआ हो, तो हमें उनका कुछ डिटेल्स चाहिए। हुँ, जैसे कि नाम हुआ, फ़ोटो हुआ, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ हुआ या उसका कुछ कपड़ा हुआ, नेल्स हुए, इन चीज़ों का हमें सामान चाहिए होता है और इनमें कम से कम 11 से 15 दिन का समय चाहिए होता है, उच्चाटन को हटाने के लिए। जो बेताल जो होता है उसे हमें मतलब की सारी जो डिमांड होती है उसकी हमें पूरी करनी पड़ती है और मतलब जो हम उसे बोलेंगे भाई इसके ऊपर ये चीज़ ये क्रिया हुई है, तो मतलब कि वो क्रिया हटाने के लिए बेताल मतलब कि हेल्प बहुत करता है क्योंकि ये जो जितना भी उच्चाटन है, वशीकरण है, ये सिर्फ़ शमशान में करा जाता है और जो बेताल जो रहता है वो शमशान का राजा रहता है। तो मतलब कि शमशान में करी हुई चीज़ कोई चीज़ है, वो सिर्फ़ मतलब कि बेताल ही हटा सकता है, क्योंकि वो श्मशान का राजा है इसलिए। वो इसलिए। और ये उच्चाटन वगैरह जो आप कह रहे हो ये श्मशान में ही होता है ये इस तरह का शमशान में उच्चाटन? होता है, ये मतलब कि तंत्र है। ये तामसिक अच्छा। तामसिक जो तंत्र जो होता है वो मतलब कि सिर्फ़ शमशान में होता है। जो सात्विक जो तंत्र होता है वो हम किसी आश्रम में या किसी घर में बैठकर कर सकते हैं। अच्छा ऐसा भी कहा जाता है कि जो तामसिक है, हुँ, वो हुँ। ज़्यादा शक्तिशाली है हाँ सात्विक जी, से। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम पे तो लोग सात्विक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लोग जा रहे अपने आप को वैष्णव की तरफ ज़्यादा ले जा रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि सारे जो हैं वो सात्विक तंत्र करवाते हैं। ऑलमोस्ट जो मेरे पास जो 100 में से 80% लोग यही बोलते हैं हमें तामसिक तंत्र करवाना है। तामसिकी कराना है। हाँ जी, क्योंकि तामसिक तंत्र का ये होता है जो रिज़ल्ट जो होता है, जैसे सात्विक में किसी इंसान को 15 दिन में रिज़ल्ट मिल रहा है, तो तामसिक में उसे 7 दिन में रिज़ल्ट मिल जाएगा। अच्छा, रिज़ल्ट जल्दी मिलता है। रिज़ल्ट जल्दी मिलता है और स्ट्रॉन्ग रहता है। साथ में ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम अभी जो चल रही है, वो दोबारा से वो प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। पर जो तामसिक जो तंत्र होता है, एक बार जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो वो परमानेंट ही सॉल्यूशन रहता है। अच्छा, हाँ जी। तो एक मैं चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे। जी, जी। सपोज़ जैसे आपने कहा कि उच्चाटन है या बहुत सारी चीज़ें हैं, ये होती है। हुँ।
क्या इस तरह के तंत्र को जब कोई अपने दुश्मन पे कराता है, ये बड़े सारे सवाल हैं लोगों के आते हैं, इस तरह के जी, जी, जी। कमेंट्स में भी आते हैं कि भाई हम फिर पाकिस्तान पे क्यों नहीं करा देते ऐसे तंत्र कि भाई वो जो है हमसे लड़ाई नहीं कर पाएंगे, हम चाइना पे क्यों नहीं करा देते कि वो हमारी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी हो जी, जी। जाएगी। तो ऐसा ऐसा क्यों है, फिर वो क्यों नहीं हो पाता? देखो जो तंत्र जो है, ऐसा नहीं है कि तंत्र हर किसी पे हो जाता है, पहली बात ये है। तंत्र उसी पे होता है जिसको हम अच्छे से जानते हों, जिसके साथ उठना-बैठना हो या हमारे किसी चीज़ का बॉन्ड हो, उसके ऊपर तंत्र किया जाता है। मतलब कि रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे तो हमारे पास फ़ोन आते हैं कि गुरुजी ये फ़ोटो है, इस पे वशीकरण कर दो आप, या ये मेरी फ़ोटो है, इस पे आप वशीकरण कर दो। तो ये वशीकरण हर किसी पे थोड़ी ना होता है। जिसके साथ हमारा रिश्ता हो, फिज़िकली, इमोशनली कनेक्ट जो हम रहते हैं, उनके ऊपर तंत्र होता है हमेशा। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर कोई रैंडम आएगा तो उसके लिए कोई भी दरवाजे नहीं खुले हैं, नहीं खुले हैं। उसके पास अपना ही कुछ होना चाहिए कि मैं अपना भला हुँ, कराने आ रहा हूँ, हुँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप किसी का भी किसी के कहने पे कोई बुरा नहीं करते। नहीं, नहीं, नहीं। यही बात है क्योंकि कहने हमें की। पहले पता चल जाता है। लोग तो हमें हमारे सामने ये थोड़ी ना बोलते हैं कि हम इसका हम बुरा करना चाहते हैं, मतलब अब अच्छा कर दो। हम लोग तो ये सोचते हैं भाई इसके ऊपर वशीकरण हो जाए, लोग अपना लालच ढूँढते हैं, हुँ। है ना? तो ये चीज़ हटाने के लिए जो हम उनका जो नाम जो फ़ोटो होता है, पहले हम वो चीज़ मनवाते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि इन दोनों के दिल में क्या चल रहा है एक-दूसरे के लिए। अच्छा, कोई ऐसे केस भी आते हैं आपके पास जो आजकल जो सबसे ज़्यादा फ़ैशन में है, वो है कि पैसा कैसे कमाना है, करोड़पति बनना है लोगों को। जी, जी। तो लोग आते होंगे ये बात करने भी कि भई मैं पैसे कैसे कमाऊँ? मेरे को ऐसा हुँ, कुछ करके तंत्र करके दे दो जिससे मेरा हुँ, हुँ। धन लाभ हो जाए मेरे को। इस मेरे तरह के पास लोग आते फ़ोन हैं? आते हैं कि गुरुजी आप इतने पैसे ले लो, मुझे मतलब कि धनवर्षिणी यक्षिणी जो होती है, यक्षिणी धनवर्षिणी, यक्षिणी। वो मुझे सिद्ध करके दे दो। तो ये क्या यक्षिणी क्या और होती है और किस तरह से काम करती है फिर ये? देखो जो जो धन वर्षा यक्षिणी जो होती है वो इस शमशान में रहती है, ठीक है? इसे भी हमें जैसे जो बाकी जो चीज़ें होती है भूत प्रेत हम सिद्ध करते हैं, वैसे इसे भी सिद्ध करा जा सकता है, ठीक है? इसे सिद्ध करने के बाद में कुछ जो वचन होते हैं वो हमें इसे देने पड़ते हैं। कुछ इससे जो वचन होते हैं वो हमें लेने पड़ते हैं। क्योंकि शमशान में सारी कोई भी चीज़ वचन पे चलती है हमेशा। अच्छा। और इसे सिद्ध करने के बाद में जो इंसान होता है, उसे उसके पास पैसा बहुत आ जाता है। इतना अंधा पैसा आ जाता है कि मतलब कि वो चाहे तो दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है। बट इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है कि अगर उस यक्षिणी का अगर एक भी वचन टूटा, तो मतलब कि उसकी मौत हो जाती है उसमें, मृत्यु किस हो तरह जाती के है। वचन होते हैं ये? वचन ये होते हैं कि जैसे कि ये शमशानी चीज़ है, तो हमें फिर शमशान को ही पूजना पड़ता है। जैसे कि जो भी आप घर पे रह रहे हो, उसके अंदर जैसे भगवान की फ़ोटो हुई, कोई भी भगवान की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ना ही उस घर में पितरों का वास होना चाहिए। पहला वचन ये होता है। दूसरा वचन ये होता है कि तू मेरे सिवा किसी और के साथ फ़िज़िकल रिलेशन बना नहीं सकता। चाहे भी कोई भी हो, जैसे पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, बस जो भी होना है वो तो तेरा मेरे साथ ही होना है। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जब पूरा ही परिवार अलग हो हाँ, जाएगा तो? अगर मतलब कि इस चीज़ में अगर एक भी वचन टूट जाए, तो उस इंसान की मौत हो जाती है। ओके, अच्छा। अच्छा, कई चीज़ें बड़ी बड़ी अलग हैं ये, मतलब सुनने में ही बहुत अलग लगती हुँ। हैं। तो आप तो लोग करते हैं इस तरह की चीज़ें वैसे? इसको करने वाले करते हैं, बट मैं तो ये सलाह दूँगा भई ये चीज़ें ना करी जाए। चाहे हुँ, पैसा थोड़ा हो, बट अगर हम फैमिली के साथ भगवानों की आस्था में जी रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। हुँ, हुँ, कम पैसों में अच्छा जीवन जी जी सकते हैं, हाँ, पर ज़्यादा पैसा में अच्छा जीवन नहीं जी सकते हम। ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा बड़े शौक भी होंगे, उल्टी-फुल्टी चीज़ करने तो भी जी में आएगी। हुँ। अच्छा थोड़ा पैसा रहेगा, तो खुशी से जीवन जिया जिया जा नहीं, और सकता ज़्यादा है। भी कमाना तो आदमी मेहनत करके कमाइए, मेहनत इस करके तरह कमाएँ। से तो ये सर ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, जैसे जिन के बारे में भी कहा जाता है, कई लोग जिन को भी अपने पास कैद करके रखते हैं, हुँ, हुँ। तो और उनसे भी इस तरह के काम कराते हैं, तो ये भी क्या होता है? देखो, जो जिन जो होता है वो होता है मुस्लिम। हुँ, जिन तो ये हिंदू में नहीं आता है। जिन जो होता है वो मुस्लिम तंत्र में होता है। जैसे कि वहाँ पे उसे जिन बोला जाता है, हमारे यहाँ पे जैसे भूत-प्रेत बोला जाता है। जैसे हम भूत-प्रेत से कुछ भी काम करवाते हैं, वैसे वो जिन से कुछ भी काम करवाते हैं। और ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल होता है सारी तो चीज़ें। उसके साथ भी ऐसी कुछ वचन होते होंगे? वचन होते प्रेतों के भी बहुत वचन होते हैं। अच्छा, अच्छा। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जैसे कि कई सारी जगह होती है जहाँ पर हॉन्टेड हाउस जिनको बोलते हैं, हम हुँ, कहते हैं ना कि पुराने किले हैं, पुराने महल हैं, हुँ, उन्हें हुँ। छोड़ दिया गया। छोड़ दिया जाता है। और एक तो शायद, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ग्वालियर का है या फिर कहीं का है एक किला, हुँ, हुँ। उसको कहा जाता है कि वो रातों रात बन गया था और उसको भूत प्रेतों ने या जिन्न ने बनाया है। जी, जी। तो क्या ये तरह की एंटिटीज़
कहीं पर जाके वास करने लगती है, रुक जाती है कि और किसी को रहने नहीं देती? देखिए जो ऐसी जो शक्तियाँ जो होती हैं वो मतलब कि जो होता है जैसे शमशान जो होता है, वो एक खालिस्तान है, वहाँ पे कोई आता-जाता नहीं रहता। हुँ, जैसे पुरानी वीरान हवेलियाँ होती हैं, वहाँ वहाँ पे कोई आता-जाता नहीं रहता। मतलब कि इनका वास उन्हीं जगहों पे होता है जहाँ पे कोई आना-जाना ना रहे। जैसे जैसे बड़े-बड़े जंगल रहते हैं, उनमें भूत-प्रेत का वास रहता है। बंद जो हवेलियाँ रहती हैं, उनमें भूत-प्रेत का वास रहता है। जो बंद जो शमशान जो रहते हैं, उनमें भूत-प्रेत का वास रहता है। अच्छा, मतलब जिस जिस जगह पे आना-जाना ना रहे उतना, उस स्थान पे भूत-प्रेत का वास रहता है हमेशा। ओके। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है कि कोई किसी की मृत्यु हो गई हुँ, हुँ। और उसकी जो आत्मा है वो यहीं पर फँस गई, लेकिन जी। वो आत्मा मानने को तैयार नहीं है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है? जी, जी। तो ऐसा भी कोई केस आपने देखा? जी, मैंने देखा है ऐसा केस। हुँ, केस था इस शमशान में, हुँ, ठीक है। अब हमारा काम तो ये है कि हम सुबह से लेते शाम, रात, दिन-रात हम शमशान में रहते हैं। किसी न किसी पूजा-पाठ के लिए, किसी न किसी तंत्र के लिए। हुँ, तो जैसे दोपहर का समय था, 12 या 1 बजे था, आज से 3-4 महीने पहले की बात है। किसी मतलब कि बुजुर्ग औरत की मौत थी, मौत हो चुकी थी, उसका अंतिम संस्कार हो रहा था। तो सब कुछ अच्छे से और मेरे सामने हो रहा था सब कुछ और मैं सारी चीज़ें देख भी रहा था वहाँ से। तो देखने के बाद में जैसे मतलब कि जब हम अंतिम संस्कार जब करते हैं, जब हम उसे मतलब कि अग्नि ग्रहण करवाते हैं, जैसे ही अग्नि थोड़ा-थोड़ा जलने स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद में जो बाँस का जो डंडा होता है, वो हमें हमेशा सर पे मारना पड़ता है। मतलब कि बाँस से जो अगला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे जैसे देसी जो घी होता है, घी का डब्बा रखे उसको ज़ोर से मारना पड़ता है, जिससे वो घी के साथ उसका जो मुंड होता है, वो पूरी तरह से जल जाए। बट उनका जो फैमिली जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा-सा मतलब शहरों में रहने वाला था। वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे, ठीक है? विश्वास ना करने की वजह से उन्होंने सिर्फ़ जला ही दिया। जो मुंड था वो उसका फोड़ा नहीं उन्होंने। मुंड ना फोड़ने की वजह से जो उसकी आत्मा थी, वो उसी के आर-पार घूमती रही। उन्होंने जला के अपने-अपने घर पे चले गए, ठीक है? हाथ-हूथ धो लिया, जो भी मतलब तीसरा जो रहता है जिसमें हम शमशान में जाते हैं, जो जो नाखून जो रहते हैं वो हरिद्वार में गंगा जी में बहाते हैं, उन्होंने वो सारी चीज़ें फ़ॉर्मेलिटी में कर ली। पर जो उनका मुंड था वो उन्होंने फोड़ा नहीं और मैंने उन्हें बताया भी था कि उनका मुंड फोड़ना ज़रूरी होता है, बट वो शहरी थे, शहर में रहने वाले इंसान थे, उनको इन त वो इ वहम नहीं था उन्हें। भाई हम तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। तो उसके मुंड ना फोड़ने की वजह से जो उसकी जो आत्मा होती है उसे वो शांति ना मिली। शांति ना मिलने की वजह से वो दोबारा से उसी घर के अंदर आस-पास में जाकर उन उनका जो परिवार था उन्हें वो सोने नहीं देती थी। जैसे रात में छम-छम की आवाज़ें आना, मल्टी टीवी था चलता-चलता टीवी बंद हो जाना, चलती-चलती लाइट इस रूम की लाइट आ रही है पर उस रूम की लाइट ही नहीं आ रही। ऐसा-ऐसा उनके घर पे हुआ था। तो उन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ पे, तो मैंने जैसे कि जो अनुष्ठान जो होते हैं उतारे जो लाते हैं हम तामसिक उतारे जो लगता है 3 जगह, शमशान में, नदी के किनारे, भरे जंगल में। वो मैंने 3 उतारे लगवाते वो चीज़ तो मोक्ष दिलाया था। अच्छा, लेकिन जैसे आपने बताया कि इसको हिंदू धर्म में कपाल क्रिया कहते हैं, हुँ, हुँ। तो उसमें हो सकता है हमारे जो धर्म है उसके अंदर ये होता है, लेकिन अगर मैं मुस्लिम धर्म की बात करूं हुँ, हुँ। या मैं क्रिश्चियंस की बात करूं तो इनके यहाँ तो सीधे दफनाया जाता है। दफनाया तो जाता जब है। दफना रहे हैं तो उसमें तो कोई सर की जो है कपाल क्रिया नहीं हो रही है किसी भी तरह का, तो वो तो शरीर पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या वो आत्मा नहीं बन जाते? वहाँ पे मल्टी तपाल साधना नहीं होती, वहाँ पे होती है हमज़ात। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मुस्लिम जो रहता है, वो मल्टी हमज़ात जो उनकी जो लाश जो रहती है, अब वहाँ पे ऐसा रहता है कि जो मौलवी जो रहते हैं, जो मल्टी मस्जिद में जो झाड़े देते हैं, ठीक है? उनकी जब डेथ होती है, ठीक है? उनकी डेथ होने के बाद में जब उन्हें दफनाया जाता है, दफनाने के बाद में कोई भी इंसान कब्रिस्तान से कोई सेटिंग करता है, कोई हमारा मुस्लिम कोई हमारा दोस्त है, वो हमें बताता है ये चीज़ें, कि जो कोई मौलवी मर जाता है, कोई ताजी मर जाता है, तो जब उसे दफनाया जाता है, तो वहाँ के कुछ लोग रहते हैं, वो उसकी जो बॉडी है, उसे बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद में उसके ऊपर बैठकर वो मल्टी हमज़ात साधना करते हैं, हमज़ात, जो एक मुस्लिम साधना होती है। अच्छा, मतलब उसकी बॉडी में जो भी उसने अच्छे कर्म करे हैं, वो सारे कर्म हमें मिल जाए, जो भी इसके अंदर शक्तियाँ हैं, वो हमें मिल जाए। अच्छा। लेकिन जैसे कि हम तो पुनर्जन्म में मानते हैं, मुस्लिम्स तो पुनर्जन्म में नहीं मानते। जी, जी। तो उस साधना का भी क्या ही फ़ायदा होगा फिर? साधना तो चलो
पूर्ण अगला जो जन्म है उसमें तो उसका फ़ायदा नहीं होता, बट वो जो इस जन्म जो जी रहा है, मतलब उसकी पावर हमें मिल रही है, मतलब हम और ज़्यादा पावरफुल हैं, मतलब कोई लोग किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है उसकी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हुँ, अब हुँ। जैसे कि ये डॉक्टर होता है, डॉक्टर तो सिर्फ मतलब पैर तो ऑपरेशन करना आता है, दिल तो ऑपरेशन नहीं करना आता। अगर मतलब उसी डॉक्टर को मतलब दिल का भी ऑपरेशन करना आ जाए, पावर आ जाए, तो फिर वो सभी की हेल्प कर सकता है। तो मतलब वो भी हेल्प के लिए ही हाँ जी, कोई हाँ भी जी। चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जी, जी। अच्छा, मणिकर्णिका घाट के बारे में एक और चीज़ बड़ी प्रचलित है कि वहाँ पर जो श्मशान भस्म होती है उससे होली खेली जाती है। जी। तो ये एक बड़ी विचित्र सी बात है, ऐसा क्यों करा जाता है? ऐसे मतलब इसलिए करा जाता है क्योंकि जो भस्म जो होती है, वो एक तो पूरा जो मणिकर्णिका का जो घाट है वो शिव पे चल रहा है। हुँ, शिव शिव ने ही मणिकर्णिका घाट नाम रखा है। और वो जो भस्म जो होती है वो इसलिए लगाई जाती है क्योंकि बड़ी-बड़ी जो पावर्स जो होती है, बड़ी-बड़ी जो शक्तियाँ होती है, जैसे अघोरी भी वहाँ पे शव साधना करते हैं, 5 मुंडों की साधना करते हैं, तो वो भस्म लगाने से ही होती है। वो एक प्रोटेक्शन कवच हो जाता है हमारे ऊपर कि अगर हम वहाँ पे जाके कोई शव साधना कर रहे हैं या 5 मुंडों की साधना कर रहे हैं, तो वो भस्म हमें प्रोटेक्शन करती है हर चीज़ से। इसलिए वो जो भस्म होती है वो हम लगवाते हैं। तो उसकी होली खेली जाती है? होली भी खेली जाती है। होली जो अधूरी जो रहते हैं, असली जो अधूरी रहते हैं, वो उसकी होली खेलते हैं, क्योंकि वो शिव है दूसरे। अच्छा, अच्छा। लेकिन एक बात मुझे बताएँ, बहुत सारे लोग हमारे समाज के जो तबका है इतना बड़ा, हुँ, हुँ। उसमें बहुत सारे लोग तांत्रिक को और तंत्र को बहुत नेगेटिव की तरह देखते हैं हुँ, या हुँ। उनसे बहुत डरते हैं। तो जी, जी। इसका रीज़न क्या है? और आप उनको क्या बताना चाहोगे कि तांत्रिक एक्चुअल में है क्या? जैसे हमेशा पाँचों जो उँगलियाँ होती है, वो सेम नहीं होती है। हुँ, आज मल्टी-तंत्र बदनाम इसलिए है, क्योंकि कुछ जो तांत्रिक जो है, जो जिनको तंत्र का 1% भी नॉलेज नहीं है, ठीक है? जो बोलते हैं भाई 6 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, 2 दिन में वशीकरण हो जाएगा, उनके वजह से तंत्र बदनाम है। क्योंकि लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, ठीक है? विश्वास करने के बाद में उनका विश्वास जब टूटता है, तो फिर वो जो बदनामी होती है, वो हमें मिलती है। वैसे कितना टाइम लगता है इन चीज़ों में? तो इन चीज़ों में समय चाहिए। अगर आप एक अच्छा काम करवा रहे हो, ठीक है, अच्छे के लिए करवा रहे हो, तो अच्छे ता मतलब काम में टाइम ज़रूर लगता है, पर वो अच्छा काम बेनिफिट भी बहुत बहुत अब हमें देता टाइम है। का कुछ तो आप बताते होंगे ना किसी को कितना टाइम फ्रेम तो लगेगा? अकॉर्डिंग मल्टी हर एक प्रॉब्लम का हर टाइम है। हुँ, जैसे कोई वशीकरण करवाना चाहता है, उच्चाटन करवाना चाहता है, मारण मारण तटवाना चाहता है, मारण की दिशा चेंज करवाना चाहता है, सम्मोहन करवाना चाहता है, तो इन सभी चीज़ों में अलग-अलग टाइम का पीरियड हमें चाहिए होता है। अच्छा। हाँ जी। और इसके लिए पूजा भी अलग-अलग तरह की होती है। पूजा भी अलग तरह की होती है। जैसे कि वशीकरण एक नाम है। अब लोग बोलते हैं भाई वशीकरण 3 दिन में हो जाता है। 3 दिन में थोड़ी ना हो वशीकरण एक सिर्फ़ नाम है। वशीकरण के अंदर इतने वशीकरण है जैसे मोहिनी वशीकरण हुआ, मोहिनी, महामोहिनी, ठीक है, निदोरित वशीकरण हुआ। ये क्या-क्या होता है? ये वशीकरण के टाइप होते हैं। वशीकरण सिर्फ़ नाम का वशीकरण नहीं होता। इनमें वशी अलग-अलग जो फ़ॉर्म आपने बताई तो हुँ। इसमें क्या-क्या किस-किस तरह से इसको इन डेप्थ अगर आप जाकर देखें, तो जो वशीकरण की कैटेगरीज़ हैं वो किस तरह से डिवाइड करी गई हैं? देखो मतलब कि जो मेन जो वशीकरण जो होते हैं, वो मतलब कि 4 होते हैं। मोहिनी वशीकरण, माँ मोहिनी वशीकरण, ठीक है? संभोग वशीकरण, निदोरित वशीकरण। चारों को समझा सकते हैं क्या? मैं समझा सकता हूँ। बताइए। जैसे मोहिनी जो वशीकरण होता है, इसका मतलब है मोहिनी, मतलब किसी भी इंसान को अपने अंदर सम्मोहन करना। मतलब किसी का रिश्ता टूट जाता है या किसी के अंदर नफ़रत पैदा हो जाती है। जैसे आज आप हो, आज आपके दिल में और आपके माइंड में मेरे लिए नेगेटिविटी चीज़ें चल रही हैं, नफ़रत चल रही है। अगर मैं चाहता हूँ भई आपके मन से वो नफ़रत हट जाए, जो आपकी जो गलत सोच है, वो पूरी तरह से मेरे लिए पॉज़िटिव हो जाए, तो उसके लिए मोहिनी वशीकरण करा जाता है, ठीक है? अच्छा। माँ मोहिनी वशीकरण उस पे करा जाता है, कोई हमारे ऊपर जैसे डाउट रखे, जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं उसमें डाउट रखने की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। हुँ, अगर हम किसी के मन से डाउट हटाना चाहें और उसको अपने पास पूरी तरह से मनमोहित करना चाहें, कि वो इंसान मेरे बिना रह ही ना पाए, मेरे बिना जी ना पाए, तो उसके ऊपर करा जाता है माँ मोहिनी वशीकरण। अच्छा। निदोरित जो वशीकरण होता है, वो ये वशीकरण हम जब करते हैं जब हमें किसी सौतन या किसी दुश्मन से छुटकारा पाना पड़े, ठीक है? आजकल जैसे कि मैरिज होने के बाद में किसी से एक्स्ट्रा अफेयर चलते हैं और हम चाहते हैं भई वो एक्स्ट्रा अफेयर खत्म हो जाए और हमारा रिश्ता वापस से बन जाए, तो उस सौतन को दूर करने के लिए ये वशीकरण करा जाता है। इस वशीकरण से ये होता है कि उन दोनों जो कपल है, उन दोनों के अंदर एक-दूसरे को लेकर नेगेटिविटी चीज़ें आ जाती हैं, एक-दूसरे के लिए नफ़रत आ जाती है और वो एक-दूसरे को छोड़ देते हैं, दोनों इंसान। अच्छा। कोई दुश्मन हमारा हो, कोई दुश्मन हमें ब्लैकमेल कर रहा है या दुश्मन हमें परेशान कर रहा है, हम चाहते हैं वो हमारे से दूर हो जाए, तो उसके ऊपर निधोरित वशीकरण करा जाता है।
और जो संभोग जो वशीकरण है, संभोग वशीकरण जब होता है जब किसी रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, ठीक है, रिलेशन में इंटरेस्ट ना हो, तो उसके ऊपर वो संभोग वशीकरण करा जाता है, जिससे वो पहली जो चीज़ें थी उन दोनों के रिश्ते में वो वापस से आ जाए, मिठास बने। मिठास बन जाए। अच्छा, ये मतलब मेरे को नहीं पता था इतने जो हमने तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वशीकरण के बारे में जो मुझे ज़्यादा पता चला, हुँ, एक हमने पिक्चर देखी थी, जी, जी, तो जी। उसके अंदर शैतान करके एक पिक्चर आई थी, शैतान उसके पिक्चर वो अंदर वो एक एक कुछ खिलाकर और वश में कर लेता है किसी जी, किन के लोगों को। तो जी। हमारे दिमाग में तो यही था कि वशीकरण एक नेगेटिव चीज़ के लिए ही करा जाता नहीं, है। नहीं, देखो फ़िल्मों में तो ऐसा होता है भाई, गाड़ी चल रही है पर गाड़ी में तो ड्राइवर नहीं है, अब वो चीज़ हम सच थोड़ी ना मान लें, हुँ, है ना? गाड़ी हवा में उड़ रही है, आदमी हवा में उड़ रहा है, तो वो चीज़ एक रियलिटी नहीं होती, वो सिर्फ़ दुनिया को दिखाया जाता है। जैसे कि आपने शैतान फ़िल्म देखी है तो उसमें बस खिलाने से वशीकरण हो गया, ऐसे वशीकरण नहीं होता। वशीकरण के लिए भी वशीकरण के अंदर भी वशीकरण बहुत सारे टाइप के होते हैं। इसलिए तो लोग आजकल फँस रहे इतने ज़्यादा, कि लोगों को सिर्फ़ ये चाहिए वशीकरण हो जाए। पर उन्हें ये नहीं पता भी हमें कौन-सा वशीकरण चाहिए, कि हमारे अंदर कौन-सी बेसिस प्रॉब्लम आ रही है, कि जो वशीकरण हमारे लिए सही रहे। अच्छा, कई जगहों पे पर्चे लगे होते हैं, जब आप कभी जाएँ तो कि हुँ, क्या 72 घंटे में खोया प्यार हुँ, पाएँ, हुँ, ये हुँ, करें, ऐसे करें, वैसे, और नीचे नंबर लिखा होता है पर्चियों में। हुँ, हुँ। वो जो लोग हैं, वो कितने ऑथेंटिक होते हैं? वो 0% है वो। मुझे लगता है उनके पास तो लोग बहुत जाते होंगे। जा क्योंकि आजकल का जो यूथ है ना, वो हमेशा ये सोचता है, शॉर्टकट में बहुत जी रहा है आजकल के जो पब्लिक जो जी रही है ना, वो शॉर्टकट में जी रही है। मतलब कि किसी की जॉब है तो वो ये सोचता है मुझे जल्दी से प्रमोशन मिल जाए। किसी की शादी नहीं हो पा रही तो वो ये सोचता है मुझे जल्दी से शादी हो जाए। किसी को बड़ी-सी गाड़ी लेनी है तो वो ये सोचे भई मैं लोन ले लेता हूँ जल्दी से मुझे गाड़ी मिल जाए। शॉर्टकट की वजह से लोग बहुत बड़े एक खड्डे में फँस जाते हैं। और इन्हीं खड्डों की वजह से जो हमारे जैसे जो असली जो तंत्र है, तो सीखने वाले जो इंसान हैं, उन्हें बदनामी मिल रही है इस टाइम। क्योंकि पर्चे लगाने से वशीकरण थोड़ी ना होता है, नंबर देने से वशीकरण थोड़ी ना होता है। एक पर्चा देकर हम कैसे ट्रस्ट कर लेते हैं, ना उसका हमें नाम पता, ना उसका हमें फ़ोटो पता, तो वो चीज़ है इसमें। हुँ। अच्छा, तंत्र में शराब का और मांस का कितना इस्तेमाल करा जाता है? तामसिक तंत्र में शराब और मांस का पूरा ही यूज़ करा जाता है। पूरा यूज़ करा जाता हाँ है। जी। और ये धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल ठीक है? जी, ठीक। क्योंकि तामसिक तंत्र में ये चीज़ें का सेवन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है। क्योंकि तामसिक उतारे लगाए जाते हैं, ठीक है? अच्छा, तामसिक जो मतलब कि जैसे वशीकरण हुआ, ठीक है? इनमें भी मांस और मदिरा का सेवन होता है, ठीक है? किसी के अंदर प्रेत है, उस प्रेत को दूर करने के लिए भी मांस मदिरा की ज़रूरत होती है हमें। अच्छा, दूर करने के लिए भी। हाँ जी। हुँ, क्योंकि प्रेत को जब हम दूर करते हैं वो अपनी डिमांड करता है। यदि हम उससे ये पूछते हैं भई तू इसकी जो बॉडी है, जो इसका शरीर है, उसको छोड़ने के लिए तुझे क्या चाहिए? जो प्रेत होता है वो सिर्फ़ मांस, मदिरा, इत्तर इन चीज़ों की डिमांडें बहुत करता है वो। डिमांड करता है। हाँ तो जी। आप जब डिमांड की बात करते हो तो उसको कैसे देते हो आप ये चीज़? उसके सामने रखते हैं। अच्छा, जैसे उसके सामने रखा, जिसकी बॉडी पे वो है, प्रेत है, उसकी बॉडी के ऊपर से एक छोटा-सा मटका होता है, मटके के अंदर वो सारी चीज़ें रखते, 7 बार उसे ऊपर से उंवारते, जिस शमशान में तो ये नज़दीक जो शमशान जो रहता है, उस शमशान में वो छोड़ा जाता है। अच्छा। उसको आपने उसके निमित्त दे दिया। हाँ, ऐसा नहीं होता कि प्रेत हमारे सामने है, वो हमारे सामने कच्चा मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, ऐसा नहीं होता। उसके ऊपर से उतारा लगा के वो हमें शमशान में छोड़ना पड़ता है। या अच्छा। नदी के किनारे छोड़ा जाता है, या शमशान में, या जंगलों में वो चीज़ छोड़ी जाती है। जैसे कई बारी बच्चे डर जाते हैं। आपने जी, देखो, जी। वो छोटे बच्चे होते हैं, रोते ही रहते हैं, डर जाते हैं। हुँ, हुँ। अब वो डर तो हमें भी नहीं पता किसी को कैसे लगता है, बड़ों को भी होता है कई बार। जी, जी। तो क्या ऐसे कोई उपाय होते हैं घरेलू, जो हुँ, आप कभी सजेस्ट करते हो कि भई आप घरेलू ऐसा उपाय कर लो, हुँ। आपको इससे जो है दिक्कत से, तकलीफ से जो है छुटकारा मिलेगा? जी, बिल्कुल। जैसे कि जिस बच्चे को डर लगता हो, मतलब कि अंधेरे से डर रहा हो, या बाहर जाने से डरता हो, या बहुत घबराता हो, उसको मतलब कि आप जैसे कि शनिवार के दिन काले तिल और जैसे सरसों का बोतल जो होती है, ठीक है? वो आप शनि भगवान को चढ़ाते जाओ। जो भी उस बच्चे पे बुरी नज़र हुई थी, वो हट जाएगी। या इससे अगर कोई फ़र्क नहीं नज़र आता हो, तो सात्विक जो उतारा होता है, वो आम इंसान लगा सकता है। जैसे कि पतासा हुआ, ठीक है? मीठा मीठे में पतासा हुआ, जैसे कि श्रृंगार का सामान होता है, काजल हुआ, ठीक है? वो रखने के बाद में उस बच्चे के ऊपर से 7 बारी उंवारते, जो चौरस्ता जो होता है पास में, उसके ऊपर रखने से आ जाओ। अच्छा। पन रखने से पहले जो भी इंसान वो रखने जा रहा है, उसको अपनी जेब में जैसे कोई लोहे की चीज़ रखनी ज़रूरी है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो बताशे और काजल। काजल।
और भी सामान होता है इसमें जैसे पतासा हुआ, गाजल हुआ, उड़द का आटा हुआ, तिल उड़द का होए, आटा, हाँ, तिल होए, ये सभी चीज़ें रख के आप चले जाओ। ये सब चीज़ इकट्ठे रखनी है? इकट्ठे रखनी है, एक मटके में रख देनी है, ऊपर से उसे बाँध देना है, फिर जो आस-पास में जो भी चौराहा हो, उस पे वो रख लेना है। पर जो भी इंसान वो रखने जा रहा है, वो अपने जेब के अंदर कोई लोहे की चीज़ साथ में लेकर जाए। ओके, जी। अच्छा। तो मैंने आप आपसे जितनी मैंने अभी एंटिटीज़ के नाम सुने, उसमें से एक मेरे पास दिमाग में और नाम आ रहा है, जी। वो है परियां। जी, जी। लोग परियों की कहानी, हमने बचपन से ही इस बारे में सुना है कि परियों की कहानी, परीलोक होता है, परियां होती जी, हैं। जी। और एक ऐसा गाँव भी है उत्तराखंड में जहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ परियां एक्चुअली में होती है। जी, बिल्कुल सही बात है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ये चीज़ मानी है कि वहाँ पे असली में परियाँ हैं और वो परी एक नहीं, वो परी 9 परियाँ हैं वो। 9 परियां हैं। 9 परियाँ उस मल्टी वो एक पहाड़ी है, जो मल्टी पहाड़ी घाट के नाम से फ़ेमस है, अच्छा, ठीक है? एक्चुअली इसका मल्टी रहस्य ये है कि वहाँ पे एक राजा था, बूंदी शहर का एक राजा था, वहीं पे एक गाँव पड़ता है छोटा-सा बूंदी, हुँ, वहाँ पे एक राजा था। तो वो राजा एक दिन मतलब कि एक उसी गाँव में आया था, उसी विलेज में आया था रहने के लिए। पर वहाँ पे मतलब कि जो उसकी जो सेवा पानी हुई, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया वो, उस चीज़ से। तो उसने ये बोला कि मुझे इनके साथ शादी करनी है। उसने मतलब शादी का प्रस्ताव जो होता है वो रखा सामने। वो प्रस्ताव सामने रखने से जो उसके जो घरवाले थे वो पूरी तरह से खुशी में आ गए कि भाई इतना बड़ा राजा है, हमारी बेटी उसके घर पे जाएगी, राज करेगी, वो करेगी। ऐसा-ऐसा सबने सोच लिया और पूरा गाँव भी बहुत ज़्यादा खुश था। तो खुशी के मारे उन दोनों की शादी उन्होंने करवा दी और वो वहाँ की मतलब की रानी बन चुकी थी, उस राजा की। तो दोनों का अच्छा जीवन चल रहा था और दोनों की मतलब की 9 बच्चियाँ थी वो, 9 बच्ची थी वो। एक दिन की बात है कि राजा और जो रानी थी, उन्हें एक सपना आया रात में। सपने में ये आया कि 5 बूँद का जो एक साँप था, वो अपनी बच्चियों को साथ में लेकर चला गया, ऐसा उन्हें सपना आया था। उसके दूसरे दिन जैसे ही जो 9 जो बहनें थी वो मतलब की बाहर गई, तो बाहर पूरा अंधेरा था। पूरा पूरे इलाके में अंधेरा था, बट एक पहाड़ी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी। तो उन्होंने सोचा हम धूप के पास में जाते हैं। तो वो वहाँ पे मतलब कि धूप के पास चली गई। वहाँ पे वो जैसे ही गई ना, वैसे उनका जो रूप होता है, वो एक परियों में बदलाव हो गया। जैसे पीछे से पंख आना, उड़ना स्टार्ट करना और वो सारी जो चीज़ें वो उन जितनी भी विलेज में जो लोग रहते थे, उन सब ने वो चीज़ देखी है। 9 परियाँ वहाँ पे रहती है। लोगों ने देखा है ये। ये चीज़ देखा है और ये ऑफ़िशियली वहाँ का जो भी लोकल इंसान से अगर आप पूछोगे या यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करोगे, तो वहाँ पे भी ये चीज़ साबित हुई पड़ी है। अच्छा, क्योंकि मैंने भी कई जगह पे पढ़ा है इसके बारे में। और वहाँ पे ये भी चीज़ साबित हुई है कि एक बांसुरी वाला था, हुँ, बांसुरी हुँ। बजाता था, मैंने यही स्टोरी पढ़ी थी। है ना? तो वो स्टोरी ऐसी है कि मतलब उसी विलेज के थोड़े से पास में एक जीतू नाम का इंसान रहता था। उनका जो परिवार था वो खेती-बाड़ी से बिलॉन्ग करता था। भाई खेती-बाड़ी में जो भी आना, जो भी फसल होनी वो बुहाना और उसी से उसका घर परिवार चलता था। तो जब भी मतलब स्टार्टिंग के जो हम बीज बोते हैं, बीज बोने से पहले वो उनका एक पंडित था, पंडित से वो पूछते थे कि हाँ भाई हम बीज की जो बुझाई होती है वो हम तब करें। तो पंडित से पूछकर ही वो सब कुछ करते थे। तो उस साल के अंदर जो पंडित था, उसने मना कर दिया। बोले इस साल में इस थे तुम्हारा कुछ भी मुहूर्त नहीं है, तुम खेतों की बुनाई करो। तो उन्हें पता था भई उन्होंने ये बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा पूरा घर परिवार है, वो इसी की वजह से चलता है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर तुम ये खेती करना भी चाहते हो, तो जो तुम्हारी जो बड़ी जो बहन है सौंदर्या, ठीक है? उसके हाथों से आप ये बुनाई करो, जब तुम्हारी फसल अच्छी होएगी। तो वो बोला ठीक है, मैं ये चीज़ मानता हूँ। जीतू हो गया खुश वो उसके मुँह में चेहरे पे खुशी आ गई। चलो भाई परमिशन तो मिली मिली। उसने अपने परिवार वालों से बातचीत करी, परिवार वालों को मनाया कि हाँ भाई मैं सौंदर्या को लेने जाऊँगा और सौंदर्या के हाथ से ही हमारी खेत की बुनाई होगी तो हमें अच्छी अच्छी फसल मिलेगी। तो वो अपनी बहन को लेने के लिए रास्ते से चला गया। रास्ते में जाता वो पहाड़ी में पहुँच गया जहाँ पे वो परियों का वास था। वहाँ की जो सुंदरता देखकर वो पूरी तरह से मनमोहित हो गया और वो मनमोहित ऐसा हुआ कि उसने अपनी आँखें बंद करके जो उसकी बाँसुरी थी, वो उसने मतलब बजानी स्टार्ट कर दी। उसे बाँसुरी में उसका इतना मन था कि उसे पता भी नहीं चला कि सुबह से शाम, उस शाम से रात्रि तक हो गई। और जैसे फिर उसे कोई छन-छन सी आवाज़ सुनाई दी थी, जब जैसे वो बाँसुरी बजा रहा था, जैसे पायल की आवाज़ आना, चूड़ियों की आवाज़ आना, ऐसी आवाज़ें उसे आ रही थी। तो जैसे उसने अपनी आँख खोली, तो उसके सामने 9 परियाएँ थी।
अच्छा। वो परियाँ थी, वो सुंदर-सुंदर परियाँ थी वो। और उसके मन में डर हो गया। उसके मन में ये डर हो गया, भई अब मैं क्या करूँ? और उन परियों की डिमांड ये थी, भाई तुझे हमारे साथ ही रहना है और तुझे हमारे साथ ही जाना है। पर जो जीतू था वो था पूरा घबराया हुआ इंसान। उससे बोला, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मेरी बहन को लेने जाना है और मुझे मेरे खेतों में बुनाई करनी है। पर वो मानी नहीं। मतलब उसका मन ये था, भई ना, तू हमारे साथ ही जाएगा। ऐसा होता-होता उसने ये बोला, भई मेरे घर पे कोई भी नहीं है, एक बार मुझे जाने दो, मेरा जब खेती बुनाई हो जाए, तो मैं दोबारा से तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ये मेरा वादा है। तो परियों ने फिर उसकी बात मान ली, उसे वहाँ से जाने दिया और वो जाते-जाते अपनी बहन बहन के घर पे जाते अपने बहन को लेकर अपने खेत में आ गया। बुनाई वगैरह स्टार्ट हुई, बल्कि जब जब वहाँ पे बुनाई होती है, तो पूरा उत्साह, बल्कि एक होता है ना फेस्टिवल जैसे मनाया जाए, वैसे फेस्टिवल मनाया जाता है। पूरा जो पूरे जो विलेज थे, जो पीपल थे, जो इंसान थे, वो पूरी तरह से खुश थे। और पर जीतू को पता भई वो मुझे लेने ज़रूर आएँगी। और थोड़ी देर बाद में 9 की 9 परियाँ सभी के सामने आई थी उस टाइम पे। और सभी के सा लोगों ने देखा उनको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देखा ये चीज़। क्योंकि मैंने तो बस इतना सा ही पार्ट पढ़ा था और सुना है कहीं पे कि भई कोई ऐसी बाँसुरी बजे उसको ले गई। इतनी सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता जो आप बता रहे हैं। नहीं, ये चीज़ रियलिटी में हुई है। वो जैसे ही मतलब थी, वो जो 9 जो परियाँ थी वो धरती पे प्रवेश हुई थी और उन्होंने बोला, भई हमने तेरा वादा पूरा कर दिया, अब तू हमारा वादा पूरा कर। तो उसी टाइम में उन 9 की 9 परियों ने उस इंसान को मतलब धरती में समा दी वो। अच्छा। और इस चीज़ का दावा वहाँ के जो लोग जो रह रहे हैं, वो सभी ये चीज़ मानते हैं। और वहाँ पे एक मंदिर है, उस घाटी के ऊपर एक मंदिर है। वहाँ पे जो पूजा-पाठ भी होती है ना, वो परियाँ आती हैं पूजा-पाठ करने। और ये चीज़ वहाँ का जो पुजारी है, उसने ये साबित होते नज़र आया कि रात में परियाँ आती है, यहाँ पे पूजा-पाठ करने। क्योंकि परियाँ आती है, वहाँ मंदिर के जो आस-पास जो लोग रहते हैं, उनको हमेशा पायल की आवाज़ सुनना, चूड़ियों की आवाज़ें आनी, ये चीज़ें आती हैं। तो कभी आपने परियों के साथ कोई एनकाउंटर हुआ ऐसा कि कोई किसी को परी लग गई हो? ऐ जैसे पहाड़ों में तो कहते हैं, पहाड़ों पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। पहाड़ों में एक कहते हैं ना कि परियाँ लग गई इसको, हुँ, हुँ। जैसे कि भूत लग जाता है, ऐसी हुँ। परियाँ लग जाती हैं वहाँ पे। तो इसी के साथ भी ऐसा हुआ था, जो जीतू नाम था, उसी के साथ भी ऐसा हुआ था कि जो परियों को जो चीज़ें पसंद आ जाए ना, तो वो हमें छोड़ती नहीं है। और अभी तक वहाँ पे मल्टी लाउड जो म्यूज़िक होता है, वो चलता नहीं है वहाँ पे, अभी भी बैन है वहाँ पे। उस घाटी के ऊपर अच्छे कपड़े और म्यूज़िक नहीं चलाते। नहीं चलाते और रात में तो बिल्कुल नहीं चलाते। इच्छाधारी चीज़ें भी होती हैं, जैसे इच्छाधारी सांप, इच्छाधारी आदमी, हुँ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं शेप शिफ्टर्स। आजकल बड़ा नाम है शेप हुँ। शिफ्टर्स, मतलब कि वो अपने आप को इंसान के रूप में भी ले आते हैं और किसी और रूप में भी उसको शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे ये चीज़ तो नहीं होती है। इस नहीं टाइम होती? ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में ये चीज़ नहीं है। जब मतलब सतयुग जब था, उस टाइम पे ऐसा होता भई कोई भी इंसान किसी का भी रूप ले लेता था। तो कोई इच्छाधारी नाग, इच्छाधारी नागिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ये सब कहने की ये बात है। सिर्फ़ कहने की बातें हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि कई लोग इस तरह की बातें करते हैं, शहरों में तो देखिए बहुत कम है, मानते भी नहीं लोग। जी, जी। गाँव देहात में और पहाड़ों में इस तरह की जगहों पे लोग कहते हैं कि रात बेरात में जब आप निकल रहे हो तो खुशबू लगा के मत चलो, जी। या दुल्हन वाले जो ड्रेस होती है उसमें नहीं जाओ जी, जी। बाहर। तो कई सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करी जाती है, तो उसके पीछे क्या क्यों ऐसा होता है कि ये जो भूत प्रेत या इस तरह की एंटिटीज़ होती है इन्हीं लोगों पे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? जैसे जो भूत जो प्रेत होता है ना, उन्हें खुशबू वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। जहाँ पे खुशबू रहेगी वहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं, ठीक है? जैसे कि उन इत्र जो होता है उतना जो महत्व है, ठीक है? और जो भूत जो प्रेत होता है ना, वो अपने आप नहीं आता। कोई भूत प्रेत ऐसे होते हैं, वो एक इंसान ही उसे बुलाता है हमेशा। बुलाता है मतलब? मतलब एक केस था, जैसे कि जो मेरा आश्रम है, आश्रम से 35 किलोमीटर दूरी पे एक ऐसा केस आया था मेरे पास। ऐसा था कि उस विलेज के अंदर वो शादी हो रही थी, ठीक है? शादी हो रही थी, शादी में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, ठीक है? दूर-दूर से मेहमान आए थे, शहरों से मेहमान आए थे, तो वो शादी अटेंड करने आए थे। और जो जो वहाँ के जो मेहमान थे, उन मेहमानों को ये नहीं पता था भाई ये एक बाहरी विलेज है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती। उन्हें ये चीज़ नहीं, उन्हें ये था भाई शहरों जैसे हम यहाँ पे भी रहेंगे। तो कुछ गेस्ट थे वो उस रास्ते से आ रहे थे और उसी रास्ते में एक वीरान हवेली थी। जिस हवेली में ये देख लो, अगर दोपहर के 12 बज जाए, 12 से 3 बज जाए, कोई भी इंसान अकेला जाता नहीं, ठीक है? और ना ही तो खुशबू वाली चीज़ साथ में लेकर जाता है। ऐसा उस हवेली का डर था, उस रास्ते पे।
पर जो उनके जो मेहमान थे उन्हें इन चीज़ों को मतलब मालूम नहीं था कि ये चीज़ है या नहीं है। तो वहाँ के जो गेस्ट थे वो जा रहे थे उसी रास्ते से। उन्होंने अच्छे से बाल-वूल अपने बनाए हुए, ठीक है, बॉडी पे परफ्यूम लगाया हुआ, ठीक है। तो उसमें से जो जो एक जो था मेहमान था, वो थोड़ा आगे जा रहा था, तेज़-तेज़ चल रहा था और वो तेज़-तेज़ ऐसा बोल रहा था, "भाई तुम जल्दी-जल्दी चलो, जल्दी-जल्दी आ मेरे पास, लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, जल्दी-जल्दी चल।" उसने 3-4 आवाज़ें लगाई ज़ोर-ज़ोर से अपने मेहमानों को, जो रिश्तेदार थे। मतलब उसे ये लगा भी मैंने आवाज़ें हमारे रिश्तेदारों को दी है। बट वहाँ की जो वीरान जो हवेली थी, उन्हें ये लगा भी जो वीरान हवेली में जो भूत है उन्हें ये लगा भई ये हमें बुला रही है। भाई तू चल मेरे साथ जल्दी जाना है, लेट नहीं करना। अच्छा। तो वो ऐसा चलते-चलते वो वहाँ पे फंक्शन वाले टाइम पे चली गई। वहाँ पे जो भी बना था मांस, मदिरा वो पीने लग पड़ी वहाँ पे। पीने लगने के बाद में वो ज़ोर-ज़ोर से अपने जो बाल थे, ज़ोर-ज़ोर से हिलाने लग पड़ी। ज़ोर-ज़ोर से बाल हिलाना, ज़ोर-ज़ोर से डिमांड करना, मुझे माफ़ चाहिए। मेहमानों के सामने पूरी मल्टी बोतल पीनी। जो लड़की मतलब कि माँस तो हाथ तक नहीं लाती थी, वो सीधा माँस खा रही है अपने हाथों से। वो भी जैसे जंगल टाइप माँस नहीं होता वैसे खा रही है वो, अरे बाप रे! ऐसा था वो। फिर वहीं पे क्योंकि जहाँ पे शादी थी उसी के पास मेरा आश्रम था, 35-40 किलोमीटर दूरी पे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया, उन्होंने मुझे बोला कि अगर ये ऐसी-ऐसी हरकतें कर रही थी तो यहाँ पे रिश्तेदार भी आए हुए हैं। आने वाले टाइम में इसकी शादी भी करनी है। रिश्तेदार क्या सोचेंगे? उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं वहाँ पे गया, तो मुझे तो पता था भई हाँ, ये इतना सज-धज के रह रही है। इत्तर की बोतल इसने लगाई हुई है, खुशबू है, तो भूत-प्रेत ही है। जैसे-जैसे ये वो डिमांडें करती है हमें पता चल जाता है। क्योंकि ऐसी जो डिमांडें होती है वो सिर्फ़ भूत-प्रेत ही कर सकता है। तो फिर मैंने उन्हें बोला भई इसे कमरे में ले जाओ। वहाँ पे मैंने हवन जलाया, हवन के अंदर तामसिक जो चीज़ें थी मैंने उनसे पूछा, "भई क्या चाहिए तुझे?" तो उसने बोला मुझे मांस चाहिए, मदिरा चाहिए, इत्तर चाहिए, कच्चा मीट चाहिए, कोई बोलता मुझे दिल चाहिए, सच्चा जो दिल होता है वो चाहिए। वो सारा मैंने फिर उस मटकी में रखा। मटकी में रखने के बाद में उसके ऊपर से मैंने 7 बार उंवारा। उंवारने के बाद में जो वो हवेली थी, उस हवेली के पास में मैंने रखा। रखने के बाद में जैसे ही मैंने वो चीज़ रखी, वही जो मटका था वो अपने आप हवा में चलना स्टार्ट हो गया। हवा में चलते वो हवेली के अंदर चला गया। उसी हवेली के? उसी हवेली में और जैसे ही वो हवेली के अंदर गया, वैसे जो भी उसके अंदर जो प्रेत था, जो भी बाधाएँ थी, वो सारी उसके शरीर से दूर चली गई। ओके। वाह! ये तो आपको बड़ा ऐसा सा क्वेश्चन लेकिन आपको कभी डर लगा? तो शुरुआत में हर किसी को डर लगता है। अगर आज कोई मरीज़ था, अगर हम ऑपरेशन करेंगे, हमने कभी लाइफ़ में ऑपरेशन नहीं करा, अगर हमारे हाथ में छुरा रहेगा, तो हमारे हाथ ऐसे-ऐसे धुँचेंगे। किसी को पूरी नॉलेज रहती है, जिसका काम ही ये चीज़ है, तो उसे डर नहीं लगता बाद में। क्या बात है! लेकिन बहुत अच्छी बात है आप जो कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि पॉज़िटिव तंत्र जो है, आप जैसे लोग आगे आके उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। लोगों का एक माइंडसेट जो नेगेटिव बन चुका है कि तांत्रिक अच्छे नहीं होते, तांत्रिक ऐसे होते हैं, वो आप जैसे लोग आकर इसको लोगों को बता रहे हो कि भई तंत्र जो है ना, वो पूजा का एक पार्ट है और ये पॉज़िटिव पूजा का पार्ट है। जी, हमारा यहाँ पे आना ही हमारा ये उद्देश्य है कि जो लोग तंत्र को बदनाम कर रहे हैं, तंत्र के बारे में गलत सोच रख रहे हैं, उन्हें ये मालूम पड़ पाए कि तंत्र कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर हम अच्छे के लिए कोई भी चीज़ करेंगे, तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है बिल्कुल, और बिल्कुल। लिमिटेड करेंगे। हुँ, अगर हम अनलिमिटेड और नेगेटिविटी वे में करेंगे, तो उसका परिणाम बुरा ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम भगवान को भी पूजते हैं, तो अच्छे मन से पूजें, तो भगवान हमारी बात सुनेगा। अगर बुरे मन से किसी भगवान को भी पूजें, तो वो हमारी बात नहीं सुनेगा। हुँ, तो वो चीज़ है। बट मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, जी, जी। बहुत ज्ञान मिला, बहुत जी। सारी चीज़ों को हमने टच करा, बड़ा अच्छा हमने डिस्कशन करा और मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को ये बहुत पसंद आना जी, चाहिए ज़रूर। और लोग आपसे ज़रूर कनेक्ट करें, अगर उनको कोई परेशानी है तो आप उनको प्लीज़ हेल्प करिए। जी, अच्छी ज़रूर। बात है आप हेल्प कर रहे हैं। जी, जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जय सो हिंद, मच। जय भारत, जय जय श्री राम। जय श्री महाकाल।